पॉइंट नंबर 21, अब हम चाहते हैं कि एक बच्चे को हम बुलाएं और बोर्ड के पास खड़ा कर दें। ठीक है, यहाँ आए, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कम टू द बोर्ड। हम चाहते हैं कि बोर्ड के पास आके वो कुछ करे या लिखे या जो भी है, कि बोर्ड पे इधर आके खड़े हो जाओ। तो हम क्या बोलेंगे, कम टू द बोर्ड। राइट, आप ये 4-5 बार वीडियो देख लोगे ना, आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, कम टू द बोर्ड, गो बैक टू योर सीट। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा जो यहाँ खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, वो अपनी सीट पे चला जाए फटाफट से, तो आप क्या बोलेंगे, गो बैक टू योर सीट। व्हाट विल वी से, गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पे चले जाओ। आपको लगता है कि नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, toddlers, these and first students, second standard students, they don't know English, so you don't use English. Why? What you say कि मैम हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। अगर आप रिपीटेडली अपने एक्शंस के साथ ये वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, तो वो घर जाके भी यही सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिकली जो आपका इंप्रेशन है वो मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस, जब वो आपने बोला कम टू द बोर्ड, है ना, ये सेम सेंटेंस वो अपनी मम्मा के साथ यूज़ करेंगे। मम्मा कम टू द बेड, यानी कि मम्मा आओ बेड पे आ जाओ, है ना, या मम्मा कम टू द डाइनिंग टेबल, कि आप डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मेरे पास आओ और मेरे साथ लंच करो। तो जब आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो सेंटेंसेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालता रहेगा और वो घर जाके यूज़ करेगा। और जब वो घर जाके यूज़ होगा तो वो पूछेगी मम्मा या पापा कि आपने ये सेंटेंस कहाँ से सीखा, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो वो बोलेंगे मैम हमारे मम्मा, हमारी मैम क्लास में यूज़ करती हैं। ऑटोमेटिकली सब स्मूथ हो जाएगा। करेक्ट, so you have to use these sentences every single day in your classroom. Come to the board, and point number 22 is go back to your seat. Go back to your seat. अपनी सीट पे चले जाओ. Go back. Write neatly. Very important. जब हम चाहते हैं कि बच्चा साफ सुथरा अच्छे से लिखे, गंदी गंदी राइटिंग ना लिखे, तो राइटिंग सही से कर अपनी। नो, पहली बात तो हमेशा आप करके बात करनी है बच्चों से, तू तड़ाके से नहीं करनी है। राइट नीटली, यानी कि साफ सुथरे से लिखो। राइट, स्पेलिंग देखते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, जहाँ डबल एल लगाना होता है वो सिंगल एल लगा देते हैं, जहाँ सिंगल एल लगाना होता है वहाँ डबल एल लगा लेते हैं। 23rd, राइट नीटली। पॉइंट नंबर 24, राइट प्रॉपरली, यानी कि मतलब ठीक से लिखो। कई बार क्या बच्चे कर रहे होते हैं, वॉट इधर लिखा, इज ऊपर लिखा, योर नीचे लिखा, नेम ऊपर लिख दिया, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमें क्या बोलना है, प्रॉपरली लिखिए। तो राइट प्रॉपरली। लाइकवाइज अच्छा वो सेंटेंस को रीड करे और थोड़ा अच्छे से रीड करे, मतलब तेज रीड करे, थोड़ा जोर से रीड करे। ओके, तो व्हाट विल यू से, रीड अलाउड। तो रीड अलाउड, रीड अलाउड। ओके, पॉइंट नंबर 26, अब आप चाहते हो कि बच्चे अपने मन मन में रीड करें। अच्छा, एक ही कंफ्यूजन है कुछ स्टेट्स में, रीड और लर्न में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रीड मतलब होता है पढ़ना, लर्न मतलब होता है याद करना। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम चाहते हैं कि बच्चे बैठ के चुपचाप लर्न करें या उसको घर से लर्न करके लेकर आए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोल देते हैं कि ये रीड करके आना। नो, रीड मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पढ़ रही हूँ, डू नॉट टॉक, स्पीक सॉफ्टली, रेज योर हैंड, पुट योर हैंड डाउन, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या कर रही हूँ मैं, रीड कर रही हूँ। अगर मैं लर्न कर रही हूँ मतलब मैं उसको याद कर रही हूँ, मेमोराइज कर रही हूँ, दैट टाइम वी विल से लर्न। रीड पढ़ना, लर्न याद करना। सो रीड अलाउड। एंड 26 में हमने क्या बोला, रीड साइलेंटली, यानी शांति से पढ़ो, है ना, मुंह मत चलाओ, मन मन में पढ़ो या धीरे धीरे पढ़ो, उसको हम बोलेंगे रीड साइलेंटली। या स्पेलिंग देखते रहना। रीड। पॉइंट नंबर 27, स्पेल द वर्ड। अब हम चाहते हैं बच्चे ने जो वर्ड बोला है, जो शब्द बोला है, उसकी वो स्पेलिंग बोले। तो हम क्या बोलेंगे, द वर्ड, यानी कि वर्ड की स्पेलिंग मुझे बताइए आप। स्पेल द वर्ड। ओके, अब हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे पीछे रिपीट करे, कि मैंने जो बोला आप वो रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे रिपीट करिए। सो व्हाट विल आई से, स्पेल द वर्ड। मुझे चाहते हो ये सेंटेंस आप मेरे पीछे रिपीट करें, मेरे बाद रिपीट करिए, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट, या स्पेल द वर्ड, रिपीट आफ्टर मी। ओके, सो पॉइंट नंबर 28 इज रिपीट आफ्टर
मी, मेरे बाद रिपीट करिए। नाइस। अगर हम चाहते हैं कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ दोबारा बोले, सो व्हाट विल वी से? बहुत सारे वर्ड्स हैं, पार्डन, अगेन, सॉरी अगेन, है ना। सो हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चों को क्या बोलेंगे हम? से इट अगेन। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है, कई बार बच्चों से हम कुछ पूछते हैं ना तो बच्चा मन मन में ही बोलता रहता है, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो अब हम क्या बोलेंगे? से इट लाउडली। व्हाट विल